हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस अमेजिंग जर्नी यानी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। हमारे आसपास की दुनिया इतनी हैरत अंगेज है कि इसके अनोखे रंग जो भी देखता है बस पल के झपकाए बिना देखता रह जाता है। तो फिर कैसा इंतजार, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस जो हैं अजब भी गजब भी। आजकल की तेज रफ्तार भागती जिंदगी में करियर, टारगेट, प्रमोशन और इंसेंटिव के साथ साथ हर दिन जॉब, घर और ऑफिस की ऐसी तमाम बातों से सामना होता है जो दिल दिमाग में गुस्सा, निराशा और भड़ास भर देती है। ऐसे में इन्हें अगर बाहर निकालना है और बेहतर लाइफ जीना है तो कुछ अनोखा करना ही पड़ेगा ना। तो फिर चलिए होते हैं रूबरू ऐसे ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस से। मध्य प्रदेश इंडिया की उन स्टेट्स में शामिल है जहां गुजरे हुए कल और आज का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। आज की हमारी अमेजिंग जर्नी हमें लेकर आई है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर। आंखों में सुनहरे सपने और दिल में बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश, यही है आज की तेज रफ्तार जिंदगी जहां हर कदम पर है आजमाइश। और फिर जब चाहत पूरी नहीं हो पाती तब जिंदगी में आता है फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और गुस्सा। तेरा कैसा रहा आज का दिन? यार तू तो पूछे ही मत, मेरे साथ वही चीज हो रही है, साथ में हम वर्क कर रहे हैं लेकिन मेरा नहीं आ रहा। मेरी गलती है क्या? मैं तो मेहनत कर रही हूँ ना यार, मीडिया रिस्पॉन्स नहीं दे रही, मेरी थोड़ी ना गलती है उसमें। बहुत अच्छे से जानते हैं और हम अच्छे से करते हैं लेकिन नहीं। और फिर सर अलग की ये तूने टारगेट अचीव नहीं किया, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ऊपर से टीम वाले अलग बोलते हैं कि कुछ करता नहीं, जबकि उनको पूरा सपोर्ट में देते। लगता है कि ये दोनों भी कुछ इसी तरह के फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तभी तो दोनों एक दूसरे पर बातों और इल्जाम के तीर चला रहे हैं। लेकिन ये दोनों हैं कौन? शायद फ्रेंड्स, कपल या रिलेटिव्स। आंखों के सामने मैं वही इमेजिन करूंगा, वही है और देखना फिर कितना पसंद है। अरे ये क्या, दोनों ने तो तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये दोनों किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं और इससे उन्हें क्या हासिल होने वाला है भला? और अब देखिए इस तोड़-फोड़ के बाद का नजारा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यह गुजरा हुआ तूफान था गुस्से का, जो फूटकर लावे की तरह बह गया और गुबार निकल जाने से दिल हो गया हल्का। और अच्छा लग रहा है मुझे, फाइनली वो गुस्सा निकल गया मेरे मन में। रिसर्च भी यही कहती है कि गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को भीतर पालने से बेहतर है उसे बाहर का रास्ता दिखा देना। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर ये तरीका घर में अपनाया जाए तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे आके फाइनली मुझे कोई ऐसी जगह मिली जहाँ पे मैं अपने अंदर का गुस्सा निकाल सकती हूँ। बॉस को तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो यहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं अपना गुस्सा निकाल सकूँ। यहाँ पे आके मैंने जी भर के तोड़-फोड़ की है, जिससे कम से कम मेरा गुस्सा तो निकला। जो अंदर एक किसी के लिए गुस्सा था ना, वो यहाँ पे आके तो मैंने निकाला ही है। लेकिन अब इसे मुमकिन बनाने और आपके गुबार को बाहर लाने के लिए मौका दे रहा है एक अनोखा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भड़ास कैफे। यहाँ आइए और अपनी भड़ास निकालकर मुस्कुराते हुए बाहर जाइए। के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट यही था कि जो यूथ है भारत का, उसके मन में गुस्सा भरा हुआ है। उसके मन में आता है कि मैं ओवरनाइट करोड़पति बन जाऊं, बहुत पैसा कमा लूं, लेकिन सक्सेस जो मिलती है वो एक ही रात में नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो गुस्सा निकालने के लिए यूथ
अलग अलग तरीके की अपनी हरकतों करता है, कभी सुसाइड करता है, कभी किसी से लड़ता है। तो ये सबको शांत करने के लिए एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जिसको हमने इंदौर में शुरू किया। चूंकि मैं इंदौर का हूँ तो सबसे पहले हमने इंदौर में शुरू किया। कस्टमर्स को रिझाने के लिए आज तक तो अलग अलग थीम पर बने कैफे देखे और सुने थे, लेकिन ऐसी अजब गजब थीम वाला कैफे न कहीं देखा और न कभी सुना, जहां खाली पेट भरा जाता है और भारी दिल दिमाग हल्का किया जाता है। जरा सोचिए तो सही कि सिर्फ ये कैफे ही नहीं बल्कि इसे बनाने का आइडिया भी कम चौंकाने वाला नहीं है। आमतौर पर लोग फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हैं अच्छा खाने पीने, मूड फ्रेश करने और फुर्सत के चंद लम्हों का मजा लेने। लेकिन सोचिए, जिसके अंदर घर, ऑफिस या बिजनेस किसी बात को लेकर गुस्सा भरा हो, उसे भला किसी जगह कहीं सुकून मिलेगा? इसीलिए ये कैफे आपको देता है मौका अपनी भड़ास निकालने का। इस कैफे में तोड़ने फोड़ने के लिए कांच के गिलास, चाय के कप और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से लेकर बर्तन, कंप्यूटर सेट और टीवी सेट्स तक मौजूद हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग रकम चुकानी पड़ेगी। भाई जैसा गुस्सा वैसा पैसा। अब जो भी तोड़ना चाहें उसकी कीमत अदा कीजिए जनाब और फिर हो जाइए शुरू। दरअसल गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आजकल की लाइफस्टाइल और वर्क कल्चर की बड़ी देन है। बिजी शेड्यूल में किसी के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो दिल के गुबार को बाहर निकाल सके, लेकिन अपनी अनूठी पहल से इस कैफे ने लोगों को बेहतरीन सौगात दे दी है। तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुए भड़ास कैफे ने इंडिया का फर्स्ट एंगर रूम शुरू किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तोड़ फोड़ करके ही गुस्से को शांत किया जा सकता है। इसके लिए और भी कई तरीके हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर बाद में इस कैफे में कई और सेक्शंस भी बनाए गए। जब लोग आते हैं तो गुस्से में आते हैं, जब जाते हैं तो बहुत उम्मीद और बहुत भरोसे के साथ वापस अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जाते हैं। तो यही हमारा मकसद था। पैसा तो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, पर्पज इसके पीछे पैसा कमाना नहीं था। पर्पज ये था कि हमारे इस एंगर रूम के, हमारे भड़ास के माध्यम से भारत का यूथ या भारत के कुछ परिवारों में अगर आपस में सामंजस्य बन जाए, यही हमारा मकसद होगा। सच पूछिए कि आप अगर किसी से किसी बात को लेकर गुस्से में हैं, तो उस गुस्से को पीने या पालने की कोई जरूरत नहीं। बस इस कैफे में जाकर अपनी सारी भड़ास निकाल दीजिए बाहर और मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के होकर आ जाइए बाहर। कमाल का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से है अजब भी गजब भी। देखा आपने, जहां तक कुछ अलग कर दिखाने की बात है, अमेजिंग थीम पर बना ये कैफे एक अनूठा एग्जाम्पल सेट करता है। अब जब निकल चुका है दिल का सारा गुबार, तो कीजिए हमारा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे जैसलमेर में तनोट माता के पवित्र और अद्भुत मंदिर की सैर पर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजब भी गजब भी। हमारे देश के कोने कोने में गौरवशाली इतिहास की अमिट यादें संजोए हुए अनगिनत स्थान मौजूद हैं। सदियां बीतने के बाद भी आज भी उनमें से कई स्थान ऐसे हैं जिनसे संस्कृति, आस्था और विश्वास के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा तथ्य भी जुड़ा हुआ है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। गौरवशाली इतिहास के अंश हो या फिर अद्भुत और असाधारण कारनामे और स्थान जहां मिलते हैं एक साथ, वो है राजपूती आन बान और शान वाला राजस्थान। रोमांच और अविश्वसनीय यात्रा में आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर। जहां स्थित है तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर।
इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ आती रहती है। तनोट माता का ये पवित्र मंदिर जैसलमेर से थार रेगिस्तान में करीब 120 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर का निर्माण तकरीबन 1200 साल पहले करवाया गया था। तनोट माता के मंदिर की महत्ता को देखते हुए बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी बनाई हुई है। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवानों द्वारा अब मंदिर की पूरी देखरेख की जाती है। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम अब बीएसएफ के जवान बखूबी निभा रहे हैं। तनोट माता का ये पवित्र मंदिर वर्ल्ड हिस्ट्री की दो बड़ी लड़ाइयों का भी साक्षी रहा है। 1965 और 1971 में वो लड़ाइयां लड़ी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और उन लड़ाइयों की कई आश्चर्यजनक यादें आज भी इस पवित्र मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। देश भर के बाकी मंदिरों और धार्मिक स्थलों की ही तरह तनोट माता का ये मंदिर भी आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र है। लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसा भी है जो इतना अद्भुत और अविश्वसनीय है कि जो यहाँ आने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। दरअसल इस पावन मंदिर के संग्रहालय यानी म्यूजियम में सैकड़ों जिंदा बॉम्ब और मिसाइल रखी हुई हैं। क्यों चौंक गए ना? आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस पावन मंदिर के अंदर खतरनाक वार वेपन्स क्यों रखे गए हैं, इन्हें यहाँ किसने रखवाया है, इनकी मौजूदगी में क्या सैकड़ों श्रद्धालुओं और सैनिकों की जान पर खतरा नहीं मंडरा रहा? इतिहास के पन्नों में दर्ज दो बड़े युद्धों का साक्षी रहा तनोट माता का पावन मंदिर आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र रहा है। चाहे फिर सेना हो या फिर आम श्रद्धालु, माता के दरबार में सब हाजिरी देकर मन्नतें मांगते हैं। अविश्वसनीय तथ्य सहेजे इस मंदिर के सामने पस्त होता है हर तर्क और विज्ञान हाथ जोड़कर हो जाता है नतमस्तक। श्री मातेश्वरी तनोट राय माता के इस मंदिर में बड़ी तादाद में बॉम्ब और मिसाइल्स को देखकर हर कोई आश्चर्य से भर जाता है। लेकिन इन जिंदा खतरनाक वार वेपन्स से किसी को जरा भी डर नहीं लगता, क्योंकि इस दरबार में माता हर किसी की अपने बच्चों की तरह हिफाजत करती हैं। दरअसल इस मंदिर इंडिया पाकिस्तान के बीच की दो लड़ाइयां और इन सैकड़ों हथियारों के बीच एक चौंकाने वाला रिश्ता है। ऐसी मान्यता है कि 1965 में पहली जंग में दुश्मनों ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया था। दुश्मन के तोपखाने जबरदस्त आग उगल रहे थे। पाकिस्तानी फौज ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए तनोट से जैसलमेर की तरफ आने वाले रास्ते में काफी दूर तक एंटी टैंक माइंस बिछा दिए थे, ताकि भारतीय सेना की मदद के लिए जैसलमेर के सड़क मार्ग से कोई वाहन या टैंक इस तरफ न आ सके। बड़ी तादाद और हथियारों के जखीरे के साथ आई पाक आर्मी से तनोट की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थीं। इतने बड़े लाव लश्कर से मुकाबले के लिए भारतीय सेना के पास अगर कुछ था तो वो था हौसला और तनोट माता पर विश्वास। और ये उस विश्वास का ही चमत्कार था कि दुश्मन ने तनोट माता मंदिर के आसपास के इलाके में करीब 3000 गोले बरसाए, लेकिन इनमें से ज्यादातर अपना लक्ष्य चूक गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को निशाना बनाकर करीब 450 गोले बरसाए गए, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से एक भी बम फटा नहीं और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई और भारतीय सेना के बुलंद हौसलों ने पाक सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।
पाकिस्तान की सेना ने इस मंदिर के ऊपर 3000 गोले दागे, जिनमें से कोई भी गोला विस्फोट नहीं किया। जो पाकिस्तान का जनरल था वो इस मंदिर को छोड़ के आगे जाना चाहता था, लेकिन कोई भी टैंक और कोई भी जवान इस मंदिर को छोड़ के आगे नहीं जा पाया। जैसलमेर में इंडो पाक बॉर्डर के करीब स्थित तनोट माता का ये मंदिर सदियों से आस्था और श्रद्धा का जिस तरह से केंद्र बना हुआ है, उसी तरह वहाँ मौजूद जिंदा हथियार 2 बड़ी लड़ाइयों की ऐसी कहानी बयां करते हैं जो अपने आप में है अजब भी गजब भी। श्रद्धा और विश्वास के बड़े केंद्र के रूप में देश भर में प्रसिद्ध तनोट माता का यह पवित्र और अद्भुत मंदिर संस्कृति और इतिहास के वो रंग दिखाता है जो सच में अविश्वसनीय हैं। और फिलहाल अब यहाँ पर रुकेंगे एक और शॉर्ट ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहाँ रद्दी सामान से बनाई जा रही हैं एक से बढ़कर एक कलाकृतियां। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजब भी गजब भी। कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में बसी होती है। किसी को कोरे कागज में कोई हसीन तस्वीर दिख जाती है तो किसी को आड़ी तिरछी लकीरों में कोई नक्श नजर आ जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी अनोखी हस्ती मीरा पुरवार से, जिनकी नजरों और हुनर ने अनगिनत चीजों को तराश कर अनूठा बना दिया। आश्चर्यजनक और रोमांच की इस यात्रा में आ गया है हमारा बुलावा और इस अद्भुत अनुभव के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के शहर इटावा। और इनसे मिलिए, ये है आज की हमारी अजब गजब स्टार मीरा पुरवार। मीरा जी उस अनोखे टैलेंट की मालकिन हैं जो बेकार और रद्दी समझे जाने वाले सामान में भी खूबसूरती ढूंढ लेती हैं। और इसके पीछे है मीरा जी की जिंदगी को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड और हर चीज में छिपी खूबसूरती को तलाशना और तराशना। भाई आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, लेकिन यहाँ तो मीरा जी के हाथों से तराशी हुई क्या गुठलियाँ, क्या नारियल के खोल, सब देखने वालों को कर रहे हैं हैरान। आम खाने के बाद गुठलियाँ फेंक देते हैं हम लोग, तो उन गुठलियों से हमने लगभग 50 आइटम तो बनाई है और जो पूरा का पूरा चिड़ियाघर है एक तरह से। दरअसल आम तौर पर लोग जिन चीजों को कूड़े में फेंक देते हैं उसी को अपने अनोखे हुनर से संवार कर बड़ी ही सुंदरता से पेश करती आई हैं मीरा जी। और उनकी बनाई हुई कलाकृतियां देखकर कोई शायद ही यकीन कर पाए कि ये सब फालतू और बेकार रद्दी चीजों से बनाया गया है। गांव में रहते थे बिल्कुल, जहाँ लाइट का कोई सवाल ही नहीं था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमें सुविधापूर्वक मिल पाती। तो ये बेकार चीज़ों को बीन के सफ़र उससे शुरुआत हुई और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई। कूड़ेदान में फेंकी जाने वाली चीजें मीरा जी की असाधारण प्रतिभा का सहारा पाकर ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी हैं। एक से बढ़कर एक डिजाइन और कलाकृति। भाई कुछ बेहतरीन बनाने के लिए तो सब चुनते हैं कुछ बेहतर, लेकिन मीरा जी ने वो चुना जिसे इस्तेमाल करने के लिए शायद ही किसी ने सोचा था। भगवान गणेश की प्रतिमा, खिलौने, जानवर और गुलदान से लेकर अलग अलग डिजाइन और साइज के शो पीसेस मीरा जी बनाती आ रही हैं। और इसके लिए वो पटसन, रद्दी कागज, नारियल के बक्कल यानी खोल, कपड़ों की कतरन, टूटे हुए बाल और यूजलेस समझी जाने वाली चीजों को ही इस्तेमाल में लाती रही हैं। कूड़े से कूड़ा नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए सोना है। जो बेकार चीजें हो जाती हैं तो उनका भी उपयोग करना सिखाते हैं बच्चों को। सच है कि सीखने और कुछ नया करने के जज्बे के सामने उम्र महज आंकड़ा ही होती है। मीरा पुरवार जी का ये अनोखा शौक उनकी मेहनत और लगन से परवान चढ़ा। उन्होंने रद्दी चीजों से न सिर्फ एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाली कलाकृतियां बनाई, बल्कि कई महिलाओं और बच्चियों को इस अनूठे हुनर की तालीम भी दी। किसी इंसान के अनोखे टैलेंट के तार कहीं न कहीं उसके शौक से जरूर जुड़े होते हैं,
मीरा जी को बचपन से ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में गहरी दिलचस्पी थी और तभी से उनके इस अजब गजब हुनर की नींव पड़ी। मीरा जी का ये अमेजिंग टैलेंट गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और उन्होंने उसे अपनी मेहनत, जोश और लगन से निखारा। वो खुद से सीखती गईं और एक के बाद एक अनोखी कलाकृति बनाती गईं। कहते हैं कि जब कोई इंसान लीक से हटकर कुछ अलग करने की शुरुआत करता है तब लोग उसकी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। मीरा जी के लिए भी इस अनोखी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का सफर आसान नहीं रहा था, लेकिन मीरा जी अपनी धुन की पक्की और लगन की सच्ची थी और खुद पर विश्वास रखते हुए वो आगे बढ़ती गईं। कूड़े कचरे की बात आती है, मगर उसकी बात करें तो जरूर ऑब्जेक्शन होता था कि क्या बनाएंगी, क्या करेंगी, इससे तो कूड़ा भर भर के बीन के सारे लोग दे जाओ, इन्हें इकट्ठा कर लो। बहुत गुस्सा आती थी, लगता था इनको क्या करें। लेकिन जब कोई चीज़ बन जाती थी तो सारे लोग उसकी तारीफ करते थे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। न सिर्फ सजावट की बल्कि इस्तेमाल में आने वाली तमाम तरह की चीजें मीरा जी तकरीबन 45-50 साल से बनाती आ रही हैं। इसके साथ ही वो अपनी प्रतिभा की विरासत को नई पीढ़ी तक भी पहुंचा रही हैं। मीरा जी लंबे वक्त से अपनी इस कला की बारीकियां अपने घर में सिखाती आ रही हैं। अपनी अनूठी कला के जरिए समाज में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी मीरा जी कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। कभी अपने अनोखे हुनर से लोगों के तंज सहने वाली मीरा पुरवार जी ने अपने शौक को जुनून बना लिया। जब वो दुनिया की बातों से हुई बेपरवाह तब उन्होंने बनाई अपनी राह। मीरा जी, आपके जज्बे और हुनर को सलाम, जो सही मायने में है अजब भी गजब भी। अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके रूबरू हाजिर होंगे कुछ और हैरत अंगेज कारनामे लेकर, इसी वक्त इसी चैनल पर प्रोग्राम अजब भी गजब भी में। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।